हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके स्पेशल का भाग 3, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उनका लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहां से जाकर उनको क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तप्तकाली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये है केरला का। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है शतरंज, टेनिस, बास्केटबॉल या बेसबॉल। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, यह संबंधित है ऑप्शन ए, शतरंज से। अब इसके बारे में आपको याद रखना है कि गैम्बिट का मतलब होता क्या है। जब आप चेस खेलते हैं यानी जब आप शतरंज खेलते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें जब आप पहली चाल चलते हैं उसको कहा जाता है गैम्बिट, यानी पहली चाल चलने को बोला जाता है गैम्बिट। और उसी से ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको याद रखना है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पुष्प तिथि पर शहीदी दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की पुष्प तिथि पर शहीदी दिवस मनाया जाता है। अब कई बार आपका एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि महात्मा गांधी की मरण तिथि या उनकी पुष्प तिथि या जिस तारीख को शहीदी दिवस मनाया जाता है वो कौन सी तारीख है? तो आपको ये याद रखना है, ये है 30 जनवरी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुष्प तिथि मनाई जाती है और उसे ही शहीदी दिवस कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा की जाती थी? आपके ऑप्शन है विष्णु, पशुपति, इंद्रा या ब्रह्मा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति जी की पूजा करते थे। पशुपति उनका मेन डायटी था, यानी जो बोला जाता है आपका मेन भगवान कौन था वहाँ पर, वो थे पशुपति। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से स्तनधारियों में गाल दांत हैं कौन से? आपके ऑप्शन है प्रीमोलर, मोलर, कृंतक या प्रीमोलर और मोलर दोनों। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये है प्रीमोलर और मोलर दोनों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स पहले, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से राज्य के गवर्नर द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है 1, 2, 12 या 14। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये किया जाता है 1, यानी गवर्नर द्वारा सिर्फ एक ही सदस्य को नॉमिनेट किया जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी पार्टी से। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नियुक्त करते हैं। इसी प्रकार विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि यदि विधानसभा में कोई एंग्लो इंडियन चुनाव नहीं जीतता है तो वह एक एंग्लो इंडियन को सदन में चुनकर भेज सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गवर्नर एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है और जो राष्ट्रपति है वो एंग्लो इंडियन के 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत एग्जाम में ये देखा गया है फ्रेंड्स पहले। तो आपको ये आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद भी याद रखने हैं दोनों, और इसके साथ ये भी याद रखना है जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार प्लेट के नीचे कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है मुंडका उपनिषद, पद्म पुराण, रामायण या ऋग्वेद। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रयाग शहर का नाम किसके नाम पर इलाहाबाद रखा गया?
आपके ऑप्शन है शाहजहां, बहादुर शाह जफर, अकबर या औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये है अकबर। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। अकबर ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज से इलाहाबाद किया था। पुराणों में प्रयागराज का कई जगह पर जिक्र मिलता है। रामचरितमानस में इलाहाबाद को प्रयागराज ही कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है, कई बार आपका एग्जामिनर पूछ लेता है कि प्रयागराज का जिक्र कौन से पवित्र ग्रंथ में है। तो आपको याद रखना है इसका जिक्र किया गया है, वो किया गया है रामचरितमानस में। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और पहले आ चुका है आपके एग्जाम्स में ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मुख्य कारक जो प्राकृतिक संतुलन को निर्धारित करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके ऑप्शन है मानवीय गतिविधियां, पर्यावरण की स्थिति, भोजन की उपलब्धता या रबीता और वास। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये की जाती है मानवीय गतिविधियों के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बगीचा कहलाता है जो एक बगीचा नहीं है। आपके ऑप्शन है कोलकाता का ईडन गार्डन, कश्मीर का शालीमार बाग, मुंबई का हैंगिंग गार्डन या मैसूर का वृंदावन गार्डन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये है कोलकाता का ईडन गार्डन। काफ़ी फेमस गार्डन है ये, यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है फ्रेंड्स। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कई बार आपका एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि किसके नाम पर ये रखा गया, ये कहाँ पर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ईडन गार्डन भारत का एक प्रमुख खेल का मैदान है। यह कलकत्ता में स्थित है। यहाँ क्रिकेट खेला जाता है। स्टेडियम की स्थापना 1864 में हुई थी। स्टेडियम का नाम ईडन गार्डन से लिया गया है, जो कलकत्ता के सबसे पुराने पार्कों में से एक है, जो इस स्टेडियम के बिल्कुल पास बनाया गया था 1841 में। और इसका नाम भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड की ईडन बहनों के नाम पर रखा गया था। शुरुआत में इसे ऑकलैंड सर्कस गार्डन नाम दिया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।